उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रावतपुर इलाके में एक होटल है, रिद्धि पैलेस होटल। अब हुआ ये कि इस होटल में 15 मई 2026 की दोपहर को एक व्यक्ति होटल के अंदर दाखिल होता है और फिर वो सीधा होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो पहले इधर उधर देखता है और फिर रिसेप्शन में बैठे लड़के से पूछता है कि कमरा मिल जाएगा क्या। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन फिर वो व्यक्ति थोड़ा रुकता है और धीरे से पूछता है कि आपके यहाँ स्पेशल सर्विस मिलती है क्या। अब वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर वो व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर झुककर धीरे से उसके कान के पास आकर कहता है कि हाँ सर, मिल जाएगा, 1200 रुपए लगेंगे। लेकिन अगला व्यक्ति कहता है कि नहीं यार, 1200 रुपए बहुत ज्यादा है, मैं आपको 700 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है कि नहीं सर, आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। फिर दोनों के बीच बार्गेनिंग शुरू होती है और आखिरकार 1000 रुपए में बात तय हो जाती है। अब जैसे ही 1000 रुपए में बात तय होती है, वो व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि 2 मिनट रुको, मेरे कुछ साथी आ रहे हैं। और फिर 2 मिनट बाद इस होटल के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे होटल में खलबली मच जाती है और अब कानपुर के इस होटल की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। असल में हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से कानपुर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रावतपुर के इस होटल में सिर्फ देह व्यापार नहीं, बल्कि उससे भी कुछ बहुत बड़ा गंदा खेल खेला जा रहा है। लगातार पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि होटल के अंदर आने वाले लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब हुआ ये कि जो व्यक्ति 15 मई को इस होटल के रिसेप्शनिस्ट से स्पेशल सर्विस की डिमांड कर रहा था, वो असल में कानपुर पुलिस का ही एक जवान था और बकायदा पूरी प्लानिंग करके कानपुर पुलिस ने इस रेड को प्लान किया था। अब जैसे ये बात कंफर्म होती है कि इस होटल में देह व्यापार जैसा गोरख धंधा किया जा रहा है, तो कानपुर पुलिस का जवान वहां पर 2 मिनट ठहरता है और फिर तत्काल अपनी टीम को इस कंफर्मेशन की सूचना देता है। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम इस होटल में दबिश देती है और फिर शुरू हो जाती है रेड। कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम होटल के अंदर दाखिल होती है, एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है जहां से ऐसी चीजें मिलती हैं जो किसी को भी हैरान करके रख सकती है। अब तक लोगों को यही लग रहा था कि शायद ये सिर्फ देह व्यापार का मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस एक एक कमरे की तलाशी लेने लगती है, वैसे वैसे इस होटल का असली चेहरा सामने आने लगता है। होटल के करीब 10 कमरों की तलाशी ली गई। शुरुआत में कमरे बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे, बेड, टीवी, चार्जिंग पॉइंट, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे हर होटल के कमरे में होता है। लेकिन फिर पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरी कहानी बदल दी। कमरे में रखा एक मोबाइल चार्जर जैसा दिखने वाला एक नॉर्मल सा डिवाइस, लेकिन जैसे ही उस अडेप्टर को ध्यान से देखा गया तो उसके अंदर एक हिडन कैमरा छुपा हुआ था। अब पुलिस को लगा कि शायद ये सिर्फ एक कमरे में होगा, लेकिन देखते ही देखते पुलिस को पता चला कि होटल के लगभग सभी 10 कमरों में इस तरह के हिडन कैमरा लगाए गए थे। हैरानी की बात यह थी कि ये चार्जर बाहर से दिखने में बिल्कुल नॉर्मल चार्जर की तरह दिखाई देता था, लेकिन असलियत में इन्हीं की मदद से लोगों के निजी पलों के सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रहे थे। और इस चार्जर को आप देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि इसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। लेकिन फिर इन वीडियो का ये लोग करते क्या थे, किस तरह से इन वीडियोस का फायदा उठाया जाता था, इस बारे में जब आपको आगे पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। अब जैसे ही ये चार्जर मिलता है, पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि कमरों में पहुंचने वाले कपल्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि उनके निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बिल्कुल भनक तक नहीं लगती थी। और फिर खबरों की माने तो आगे की जांच में यह बात सामने आई कि इन वीडियोस का इस्तेमाल बाद में ग्राहकों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूले जाते थे और बदनामी के डर से कई लोग पैसे दे भी देते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसों की वसूली नहीं हो रही थी, बल्कि जांच में यह बात भी सामने आई कि इन वीडियोस को ये लोग अश्लील वेबसाइट्स पर बेचा करते थे और वहां से भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। यानी इस होटल में सिर्फ देह व्यापार जैसा गोरख धंधा नहीं हो रहा था, बल्कि वहां आने वाले लोगों के निजी पलों को रिकॉर्ड करके उनसे कमाई का जरिया बनाया जा रहा था। खबरों की माने तो रेड के दौरान पुलिस ने होटल संचालक प्रमोद गुप्ता को गिरफ्तार किया और साथ में प्रीति सिंह समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। रेड के दौरान पुलिस को होटल के कई कमरों में युवक और युवतियां मिले और इसके बाद जब पुलिस ने प्रमोद गुप्ता से उसका मोबाइल मांगा तो वो आनाकानी करने लगा। लेकिन फिर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया, तब उसने मोबाइल दिया। मोबाइल देने के बाद उसका पासवर्ड खुलवाया गया तो मोबाइल के अंदर की चीजों को देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मोबाइल फोन में 50 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले जो इसी होटल के कमरे के थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो वीडियो की संख्या 250 से भी ज्यादा बताई जा रही है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर कितने लोग इनका शिकार हुए हैं। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि पूरे नेटवर्क को बेहद संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। खबरों की माने तो प्रमोद गुप्ता और उसके साथी आर्थिक रूप से कमजोर और फैक्ट्रियों में काम करने वाली कम उम्र की लड़कियों को पैसे का लालच देकर इस धंधे में लाते थे। उन्हें आसान कमाई का सपना दिखाया जाता था और इसके बाद ये लोग इन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल देते थे। बड़ी बात यह थी कि इनमें से शायद कई लड़कियों को पता भी नहीं होगा कि कमरों में हिडन कैमरा लगे हुए थे।
अब बाहर से देखने में ये होटल बिल्कुल एक नॉर्मल होटल की तरह दिखाई देता था, लेकिन अंदर क्या क्या चल रहा था इसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और जांच जारी है, और हो सकता है कि जांच के बाद और भी बेहद चौंकाने वाले राज सामने आए। लेकिन इस घटना से आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा कि जब भी आप किसी होटल में जाएं तो कमरे की अच्छी तरह से तलाशी कर लें। आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कमरे में कहां कहां हिडन कैमरे लगे हुए हैं, और जैसे ही आपको शक होता है कि कमरे में हिडन कैमरा लगा हुआ है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी कई लोगों की जिंदगी बचा सकती है। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।